हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्लास 7 का फिजिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज जो अगर हम बोले, एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। एटम क्या होता है? तो एटम जो होता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। ठीक है, और एटम जो होता है इसके पास एक खूबी है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें चार्ज होता है एटम में। ठीक है, वही चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर चार्ज फ्लो, जैसे समझ लीजिए यह वायर है, इस वायर में अगर हम बोल सके कि करंट दौड़ रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट है ये। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, या फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम सीधा साफ बात बोले, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे समझते हैं। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरिड और बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरीज इन अ वायर। यही बात बताया गया है। उस चार्ज का नाम है इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज वायर के अंदर मूव करता है उस चार्ज का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखिए, चार्ज दो होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, तो उस फ्लोइंग चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। और एक होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का काम तो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वायर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक करंट या तो सिर्फ करंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को जो एस आई यूनिट जो होता है, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जिस तरीके किलोग्राम का यूनिट होता है, किलोग्राम किलोग्राम का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जिस चीज़ से मेजर किया जाता है, जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। एमीटर जो डिवाइस होता है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ओके, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर जो करते हैं उस डिवाइस का नाम है एमीटर। ओके, और ये सिंबल जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है आई। यहाँ लिखा हुआ है आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको लिखना होगा तो आई लिखेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको लिखना होगा तो आई लिखेंगे। आई इक्वल्स टू चार्ज, यानी चार्ज को हम सी से लिख रहे हैं, बट्टे टाइम। ठीक है, ये आई है। ठीक है, ये आई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी निकल गया यहाँ से हमारे पास। चार्ज बट्टे टाइम जो होता है ये फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। टाइम का मतलब, टी का मतलब टाइम, और चार्ज का मतलब, चार्ज को हम सी से लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बता जाते हैं इन पास्ट। हम बहुत पहले की बात अगर हम बात करें, यानी पास्ट में, इट वाज कंसिडर्ड दैट द करंट इज द फ्लोइंग ऑफ प्रोटोन फ्रॉम, यानी अभी जो हम बात किए हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोलते हैं करंट, जो कि अब यहाँ पर बात किए हम। ठीक है, लेकिन पहले पहले क्या कंसीडर किया जाता था कि प्रोटॉन का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बोला जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इसमें क्या बताया गया है? पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल टू नेगेटिव बैटरी टर्मिनल थ्रू द सर्किट। यानी जो प्रोटॉन जो फ्लो करता था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखिए, बैटरी में दो होता है, साइड होता है। एक साइड होता है पॉजिटिव, एक साइड होता है नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो उसमें ऐसा कंसीडर किया जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रोटॉन फ्लो होता था। पहले ऐसा कंसीडर किया जाता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया, अब बाद में, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन पहले क्या बताया जाता था, प्रोटॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है चार्ज का फ्लो, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, पहले प्रोटॉन के बारे में कंसीडर किया जाता था। ठीक है, एज कन्वेंशन द करंट स्टिल कंसिडर इन द फ्लो ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर एक्चुअली रियर में अगर देखा जाए तो रियली में क्या होता है कि चार्ज जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम को हम समझाते थोड़ा। ठीक है, ये डायग्राम में क्या बताया गया है, ये समझ लीजिए, यहाँ पर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पहले क्या कंसीडर किया जाता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना को इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, लेकिन बाद में क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये सीधा साफ बात अगर हम बात करें तो पहले पॉजिटिव चार्ज को बोलते थे करंट का फ्लो होना, और अभी नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं कि करंट का फ्लो होना, यानी रियल में जो देखा जाए तो अभी सही है, पहले गलत था। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। ये बताया गया है SI यूनिट जो हम लिखते हैं, SI जो लिखते हैं ना, SI यूनिट, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, बस वही चीज़ समझाया गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हो गया है, हेडिंग है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट बोले या इलेक्ट्रिसिटी का बोले, ये दोनों बात सेम होती है। ठीक है, बोथ आर सेम, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों बात सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक रेफ्रिजरेटर्स, फैन, टीवी, बल्ब्स, लाइट etc, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते किस चीज़ के लिए, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज वगैरह सब के लिए, फैन वगैरह सब चीज़ इलेक्ट्रिकल टूल्स है, सब इलेक्ट्रिक से चलता है। सेल बैटरी यूज इन द कैमरा एंड रिमोट मोबाइल फ़ोन, यानी सेल्स होता है या बैटरी होता है, सेल और बैटरी दोनों का यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, कैमरा में, रिमोट में और मोबाइल फ़ोन में। ये सब चीज़ तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है ना। चलिए नेक्स्ट बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक कंप्यूटर चिप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, यानी करीब इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सब लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री etc, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है इस सब चीज़ में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट्स वगैरह सबका मैग्नेट वगैरह सब तैयार किया जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह सब, ये सब यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ जो अभी हम पढ़े वो सब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ था। ठीक है, अब हम हैजार्डस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें हैजार्डस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी हैजार्डस क्या है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।